वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो जपजी साहब का जैसे जिक्र चल रहा था उस पर विचार करने के लिए, तो पीछे जब वीडियो फिनिश की थी उसमें था कि जो उसकी रजा में चलने लगे, जो उसके हुक्म में आ जाए, उसकी उम्में ख़त्म हो जाती है। मतलब अपने अंदर का अहंकार ख़त्म हो जाता है। तो जब अहंकार ख़त्म हो जाता है तो उससे जुड़ने का रास्ता खुल जाता है। फिर आगे जपजी साहब में गुरु साहब कहते हैं कि जो रब है, रब के बारे में बात करने वाले अनगिनत हैं, जो कुछ अपने अपने तरीके से कुछ उसके बारे में बढ़ाइयाँ करते हैं, कुछ अपनी जैसे जैसे जिसकी समझ होती है। कोई कविता में बोलता है, कोई अपने शब्दों से उसके बारे में बयान करता है। तो ऐसे अनगिनत हैं जो उसकी बढ़ाइयाँ करते हैं, और ऐसे भी अनगिनत लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि उसके बारे में, और उसकी जो नॉलेज उसकी है, उसको प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं कि हमें वो प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से जो उसके बारे में बात करने वाले लोग हैं वो अनगिनत हैं। तो उसमें लोग ये भी कहते हैं कि जो शरीर में आत्मा है उसको, शरीर को जन्म देने वाला भी वो है, और उसको फिर जन्म देता है, फिर उसको ले भी लेता है। तो इस तरह करके अनगिनत लोग हैं जो ये बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो बहुत पास है, जैसे कि हम कई बार कहते हैं वो अंदर ही है तो बहुत पास हो गया। तो कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, वो बहुत दूर है, उसको पाना ही मुश्किल है। तो इस तरह से हर एक तरह के जो जी हैं और रब के बारे में जैसे जैसे विचार करते हैं, वो गुरु साहब ने बताया है जपजी साहब में कि ऐसे अनगिनत हैं, करोड़ों हैं, और उनकी कोई गिनती नहीं है, जो उसके बारे में टीचिंग भी करते हैं या उसके बारे में बोलते हैं लोगों से आपस में। और वो जो है, जो परम पिता रब, वो देते देते जो दात, जो हमें समझ लो आप, सब कुछ दुनिया में मिला हुआ है, वो देता रहता है और हम लेते लेते थक जाते हैं बेसिकली, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद नहीं होता। और जो उसने दिया है, पता नहीं कितने युगों से जो सृष्टि चल रही है ये, उसमें हम इसको खाए जा रहे हैं। उसने तो एक ही बार ही दे दिया सब कुछ, उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। मतलब जुगा जुगंतर उसने इंतजाम कर दिया कि जितनी जी यहाँ भेजे हैं वो तब से उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो रब की महिमा है वो बताई है गुरु साहब ने। और फिर गुरु साहब कहते हैं कि वो जितने भी जी हैं, सोल कह लो, आत्मा कह लो, या जी जिसे मैं कह रहा हूँ, वो सब उसने अपने हुक्म में ही चला रखे हैं। जैसे जैसे वो हुक्म करता है वैसे वैसे वो चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो ख्याल आता है कि जो अहंकार है, जो मेरे अंदर मेरी मैं है, ओमे है, तो वो उसकी रजा में है एक्चुअली।
तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वो बहुत पास है और कुछ बोलते हैं बहुत दूर है ना। और कुछ को उसने खुद अपनी मर्जी से अपने पास रखा है, अपनी मर्जी से अपने दूर रखा है। तो हम जो मनमुख हैं, हमारे अंदर जो अहंकार है, समझ लो, जो कि उसकी कृपा दृष्टि में हम नहीं आए हैं बेसिकली, जो मेरी समझ कहती है। तो जैसे जैसे उसका हुक्म है वो उसमें ही सबको चलाता है। और फिर गुरु साहब कहते हैं कि वो जो है वो हमेशा से खिला हुआ रहता है, मतलब हमेशा वो एक सा है। जैसे मूल मंत्र में भी ये बात है, तो एक सा है हमेशा, ऐसा ही रहता है और बेपरवाह रहता है। मतलब वो बिना परवाह के है, मतलब बेपरवाह मालिक है, सबका मालिक है, और वो हमेशा खिला रहता है। तो ऐसे करके गुरु साहब ने बेसिकली रब का व्याख्यान और रब के बारे में जो हमें बता रहे हैं। और फिर गुरु साहब कहते हैं कि जो वो है वो अपने आप में ही है, और उसका नाम सच है। और जो जिसे कहते हैं हम प्यार, जो इन्फिनिट लव कह लो आप, वो है, मतलब उसका जो वजूद है वो सच है और इन्फिनिट लव है। तो आगे गुरु साहब कहते हैं कि हम उससे जो जिए हैं उससे मांगते रहते हैं। जैसे हम डेली रूटीन में अपने अपने जहाँ भी हम पूजा करते हैं या जहाँ जहाँ रब को मानते हैं, जाते हैं, पूछते हैं कि हमें ये चाहिए, बोलते ही हैं, बात करते हैं उससे अंदर अपने कि, तो वो देने वाला है, देता रहता है। तो हम लोग मांगते रहते हैं और वो देता रहता है। तो ये उसकी बेसिकली कह लो कि रब की प्रवृत्ति है, मतलब वो रब ऐसे ही है। तो आगे गुरु साहब हमें, मतलब एक क्वेश्चन सा है आगे कि रब से मिलना है, रब से मिलने का ख्याल मन में है। गुरु साहब कह रहे हैं कि फिर आगे, मतलब मैं उसको क्या भेंट करूं। मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं भेंट ले जाते हैं, या गुरुद्वारे या मंदिर वगैरह गए तो हम कुछ लेके गए, तो गुरु साहब कह रहे हैं मैं उसे क्या भेंट करूं कि उसका दरबार दिखे, कि उसके आगे ऐसा क्या रखा जाए। और इसी तरह फिर कहते हैं कि ऐसा मैं, मतलब क्या बोलें, मतलब मुंह से क्या बोलें कि उसका प्यार मिल जाए हमें। तो ये जो रब के आगे कुछ रखना, और रब हमारे मुंह से कुछ ऐसी बात निकलना कि रब का प्यार हमें मिल सके, तो ये जो गुरु साहब ने बोला, उसके बाद गुरु साहब हमें, मतलब ये तो क्वेश्चन थे, अब गुरु साहब बता रहे हैं कि जैसे उसके आगे क्या रख सकते हैं और मुंह से क्या बोलें कि वो हमें प्यार करने लगे, या उसकी कृपा दृष्टि में हम आ जाएं। तो गुरु साहब कहते हैं कि जो अमृत वेला है सवेरे, अमृत वेला सभी को पता है कि बिफोर डॉन, अर्ली इन द मॉर्निंग,
कि उठ के और उसका नाम लें और उसकी बढ़ियाइयाँ करें, उसके बारे में याद करके और उसका नाम जपें। तो ये जो बात है गुरु साहब की हिदायत है कि कैसे हम उसके दरबार तक पहुंच सकते हैं। तो सुबह उठने का बड़ा महत्व मुझे नज़र आता है, जो मेरी समझ काम करती है कि सुबह 2:30 या 4 बजे जो अमृत वेले का टाइम है, उसमें उठ के जब उसके नाम की तरफ ध्यान दिया जाता है, उसे सब तरह के अलग अलग तरीके से लोग नाम जपते हैं, मुंह से बोल के, कानों से सुन के या ध्यान में। तो सबकी अपनी अपनी एक उसके साथ जुड़ी हुई इंडिविजुअल बात है। तो सुबह जब इंसान उठता है, जैसे हम सुबह उठते हैं, तो उस वक्त क्या है कि दिनचर्या में जाना है तो तकरीबन 7, 8, 9 बजे शुरू होती है, किसी की 7 बजे, किसी की 8 बजे, 9 बजे। तो फिर भाग दौड़ में लग जाते हैं हम, ये माया नगरी की। तो सुबह का टाइम बड़ा पवित्र टाइम है ये, मतलब बाबा जी कह ही रहे हैं, और सब मानते भी हैं इसको, और इसको कोई भी एक्सपीरियंस भी कर सकता है। मतलब ये तो एक्सपीरियंस करने पे ही पता चलता है, सुन के तो ठीक है, पता सबको है, लेकिन जो कोई लोग करते हैं एक्सपीरियंस। तो चलो, अब मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो, जैसे जो पर्पज़ है हमारा कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है कि सुबह उठे 2:30 बजे और उसका नाम जपा, बाणी पढ़ी या नाम जपा, जैसे भी अपने अपने तरीके से जिसने भी, तो मतलब रब के साथ जुड़े सुबह उठ के, और फिर अपना टाइम निकला, जैसे फिर उसके बाद दिनचर्या में लग गए। लेकिन जब हम दिनचर्या में निकले, तो जो होमे हैं, जो मेरी मैं है, मेरे साथ ही चलती है। अच्छा, ये तो अभी आगे चलो गुरबाणी में समझ आएगी ये बात किसी तरह, कि सुबह उठ के उसका नाम जपना, जैसे अपने जैसे मनमुख, ये तो ये भी होमे में ही आ जाते हैं कि मैं सुबह उठ के रब का नाम ले रहा हूँ। तो जो मेरे को लगता है कि अगर मैं उसका नाम ले रहा हूँ, तो मेरी मैं तो रह ही गई एक्चुअली। तो यहाँ पे जो जो मनमुख और गुरमुख का जो पहले से बात कर रहे हैं, जो गुरमुख है, कर गुरमुख भी वही रहा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला उठ के, लेकिन उसके मन में ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं ऐसा कुछ अलग सा कर रहा हूँ। वो स्पॉन्टेनियस कहते हैं, सहज बोलते हैं उसको, बाद में हम इस पे भी विचार करेंगे। तो वो जो सहज है कि मैं सहज ही, समझ लो 2:30 या 3 बजे उठ गया, और मतलब रूटीन में है। तो कोई मेरे से पूछ रहा है रूटीन मेरी, तो वो रूटीन में मतलब ऐसी अनसेट बात है, मतलब मेरे को नहीं पता चल रहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मनमुख को पता चल रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, गुरमुख को नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो कुछ अलग से काम नहीं कर रहा है, वो उसकी कृपा में है।
उसका एक स्वभाव बन गया है ना, नेचर बन गया है। अब नेचर को कोई एक्सप्लेन कैसे करेगा कि मैं ऐसा करता हूँ? तो इसको प्रैक्टिकली लाइफ में मैं अपना पर्सनल लेके आपको जो मैं विचार आते हैं वो शेयर कर रहा हूँ कि सहज में कैसे, मतलब, तो कोई मेरे से पूछता है भाई आपकी डेली रूटीन क्या है, तो मैं उसे बता देता हूँ भाई सुबह उठे और नहा धो के अपना ब्रश वगैरह किया, फारग हुए और ब्रेकफास्ट वगैरह किया, काम पे चले गए, शाम को काम से आए और फिर डिनर शिनर किया और सो गए। ऐसे करके शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ कि सारे दिन में मैं क्या करता हूँ। तो अगर मैं मनमुख हूँ तो मैं सुबह 2:30 बजे से शुरू करूँगा कि मैं जी सुबह उठ के 2:30 बजे पाठ करता हूँ या मैं रब का नाम लेता हूँ, है ना? क्योंकि मैं कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो मैं उसको ऐसे करके दिनचर्या शुरू करता हूँ। तो मेरे जो माइंड में एक विचार आता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं दिनचर्या में नहीं बोलता किसी को। तो फिर एक जगह पे जाके मैं अटकता हूँ कि एक चीज़ ऐसी है जो स्पॉन्टेनियस मैं कर रहा हूँ, सहज कर रहा हूँ और मैं किसी को बोलता नहीं कि मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है। मतलब मैं भी नहीं कर रहा एक्चुअली तो वो, लेकिन क्रिया चल रही है, एक्शन में है वो। तो वो क्या है? तो वो है कि मैं साँस ले रहा हूँ। मतलब सोते हुए, जागते हुए, ये जो जी है अंदर सभी के, वो साँस ले रहा है। हम कहते तो ऐसे ही हैं भी साँस ले रहा हूँ, हाँ जी साँस ले रहा हूँ। एक्चुअल में मैं साँस ले नहीं रहा हूँ। एक्चुअल में ये तो ऑटोमेटिक चल रहा है। ये उसका मतलब काम है। ये किसी इंसान का काम है नहीं है। ये तो स्पॉन्टेनियस है। रिद्धि सिद्धि वाले सांस रोक लेते हैं, उसको लंबा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ना, ऐसे करके तो वो जैसे करते हैं। लेकिन यहाँ रब की बात कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि जो है, जो बिना अहंकार के मिलती है, वो रब से ही मिलती है। मनमुख अपनी कोशिश करके कुछ पा लेता है तो वो अहंकार में फंस जाता है। तो वो जो सांसें हैं हम सब ले रहे हैं, तो मैंने फिर दोबारा से मैं सोचता हूँ, कोई पूछ रहा है भाई आपकी दिनचर्या क्या है, मैं ऐसे करके शुरू कर देता हूँ। लेकिन उसमें हमेशा ये बात माइनस होती है जो सहज हो रही है, जिसे मैं अपनी सांस लेना के बोलता हूँ, सांसें ले रहा हूँ, है ना? तो अगर अगर मैं रब का नाम सहज ही ले रहा हूँ, सपोज मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सांसों की तरह ही अंदर बस गया है, मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया रब का नाम। अब रब का नाम मेरे को लेने की जरूरत रही नहीं, क्योंकि वो तो अंदर ही है। तो फिर रूटीन मेरी कहाँ से शुरू होगी? मेरी सुबह से शुरू होगी। जो रब का नाम लेने वाला वक्त है, वो मुझे ख्याल से निकल जाएगा, क्योंकि मुझे अंदर से ये फील नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। और जब मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर मैं उसको बताऊंगा थोड़ी। तो ये जो है कि सुबह उठ के, और जो गुरु साहब कह रहे हैं, जो मुझे समझ आई, गुरु ग्रंथ साहिब जी में
जैसे ये जपजी साहब में आता है और आगे जो गुरु ग्रंथ साहब की टीचिंग्स हैं उस सब का जो मतलब अंदर से जो कहते हैं बात जो मेरी बुद्धि में पड़ती है कि गुरु साहब किस तरह के नाम की बात कर रहे हैं, जो सुबह उठ के उसके नाम लेना है जो हमारे मुंह से उसके लिए कि ऐसा क्या निकले कि उसका दरबार दिखे हमें, हम उसके आगे क्या रखें कि उसका दरबार में हमारी हाजिरी हो। तो मेरे जो 5 विकार हैं उनके साथ तो पक्का है हाजिरी नहीं लगनी, तो उसमें अहंकार भी एक है। तो ये जो सुबह उठ के उसका नाम जपने की बात है, तो ठीक इसके बाद देखो गुरु साहब बोलते हैं हमें कि ये जो शरीर मिला है जो जी को, जिस शरीर में है उसको वो कपड़ा बता रहे हैं इसमें कि ये तो जैसे 84 लाख गेड़े में हम चल रहे हैं ना, मतलब जब तक मनमुख हैं 84 लाख गेड़े में ही चलेंगे। तो इसमें आगे आएगा कैसे मनमुख के जो गुण अवगुणों का हिसाब रखा जाता है या होता है। तो इन गुण अवगुणों में फंसे हुए मनमुख हम 84 लाख जूनों से जो अलग अलग जी हैं उनसे निकल के जब हम इंसानी रूप में आए, है ना, अब इंसान है, तो उन पड़ाव से निकल के अब हम इस रूप में आ गए हैं। तो ये जो रूप है ये हमारा कपड़ा है और इसमें जी आत्मा है जो समझ लो 84 लाख केड़े लगा के आई है या जितने भी जो उसकी मर्जी के हिसाब से। तो ये जो हम यहाँ पहुंचे हैं, तो गुरु साहब ये कहते हैं कि ये तो आपको मिल गया, अब इसके बाद क्योंकि गुरु साहब ये कहते हैं कि अब यही वक्त है जिसमें हम उसके साथ मिल सकते हैं, मतलब ये इसी जून में इस शरीर के थ्रू जब हम इंसान बनते हैं। तो अब जो उसका उसे मोक्ष द्वार भी बोलते हैं, गुरु साहब कह रहे हैं मोक्ष द्वार। तो वो जो है वो उसकी कृपा में मिलेगा, उसकी नजर होगी तो मिलेगा। तो ये जो बीच में गैप है मनमुख से गुरमुख का, वो उसकी कृपा में है या नहीं आला है। तो उसकी कृपा जिस पे आ गई वो गुरमुख हो गया और वो मोक्ष द्वार प्राप्त कर गया। और जो उसकी कृपा में नहीं आया वो भी उसकी मर्जी में ही है, लेकिन क्योंकि उसकी मर्जी है कि नहीं जी आप मनमुखों की तरह इस तरह कपड़ा बदलते रहो, या ना आज इंसान है कल जानवर है कल पता नहीं क्या है, पेड़ है पहाड़ है, मतलब अनगिनत है। ये तो 84 लाख तो अनगिनत हुए। तो ये गुरु साहब बता रहे हैं हमको और फिर कहते हैं कि ये आप जान लो कि जो है वो खुद ही है। तो जो भी हमारी सोच या हमारी सोच के परे कुछ भी हो सकता है अगर, तो वो ही है सचियार है, वो सच्चा है वो। तो सब अपने आप से ही है वो, ऐसा गुरु साहब बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ और गुरबानी जो है देखो उसका जो
गुरबानी का असर पहले भी बात हुई, जैसे सुनने और पढ़ने में, और फिर उसको अपनी लाइफ में, है ना। तो जब तक, जो मेरे को समझ आती है कि जब तक प्यार ना हो जाए उससे, और उसका जो नाम है, जो उसका ख्याल है, समझ लो, वो इस जी में सहज ना हो जाए, तब तक तो मनमुख ही रहेंगे। तो ऐसे ही इमेजिन करके मैं ये भी सोचता हूँ, देखो कि वो सहज हो गया। अच्छा, सहज जो चीज़ है, वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, या 1 घंटे, या 2 घंटे, या 4 घंटे में फंसी नहीं है। जैसे हमारी सांसें हैं, हम दिनों में बटे हुए हैं, हम, क्योंकि ऐसे ही है, हम दिनों, महीनों में, सालों में बटे हुए हैं, लेकिन सांसें नहीं बटी हुई। सांस तो चलती जा रही है बिना ब्रेक के। हमारे लिए दिन भी हो रहा है, हमारे लिए रात भी हो रही है, हमारे लिए दिन चेंज भी हो रहा है, लेकिन अंदर जो जी है, जो सांसें हैं, वो कभी सोचा किसी ने कि वो तो दिनों में, सालों में बिलीव ही नहीं करती। मतलब उसको तो पता ही नहीं कौन सा दिन है, कौन सी रात है, कौन सी वो है, वो तो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। तो इसीलिए इस जी को, अंदर वाले जी को, उसका अंश माना गया है, कि वो भी दिनों से परे है, सालों से परे है, जूनों से परे है ना, मूल मंत्र में जैसे। वो तो वो है जो हमेशा ही है। तो ये जी आज इस शरीर में है, तो भी ये ऐसे ही है, चलता रहेगा। कल को किसी दूसरे शरीर में जाएगा या किसी और रूप में जाएगा, तब भी सांसें ऐसी ही चलती रहेंगी। मतलब ये कह लो कि जो जी का वो जो चलना है, सांसें, मतलब जी, जी है तो सांस चल रही है, जी नहीं है तो सांस तो उसके साथ ही है बेसिकली। तो वो जो है जी, वो तो जब उससे मुलाकात हो जाएगी, जैसे कि जो जीते जी मर गया पहले, तो वो गुरमुख है, तो जो जीते जी उसमें मिल जाएगा, तो वो भी सांस, देखो सांस जो है, हमारा जी जो है, वो अपने आत्मा परमात्मा से मिल गई, तो वो हमेशा के लिए स्थिर हो गई, मतलब हमेशा एक सार हो गई, मतलब उसका जीवन मरण से वक्त खत्म हो गया। अभी जीवन मरण तो हम चलो शरीर का ही बोलते हैं, लेकिन आत्मा तो अ, ना जीती है ना मरती है। मतलब वो तो अभी आगे आएगा भी, कि उसका तो आत्मा का ना जन्म है ना मरण है। तो परमात्मा जो है वो जन्म मरण से परे है ना, वो तो अपने आप से ही है। तो इसने जब उसमें मिल जाना है, तो बस जन्म मरण से परे हो जाएगी। अभी ये आत्मा जो है, ये अभी इस गेड़े में पड़ी हुई है। तो इसलिए गुरु साहब हमें टीचिंग दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि उस तक, कि कैसे, मतलब क्वेश्चन तो उठता ही है, हम पढ़ते हैं तो भी उस तक कैसे पहुंचे, या वो कहते हैं भाई उसकी नज़र होगी, उसकी कृपा होएगी, तो उसी से ही मिलेगा मोक्ष। और कोई कहे कि मैं अपनी मेहनत कर लूँ, मैं पालूँ, या मैं 24 घंटे उसका नाम जप लूँ, तो वो तो ऐसा है कि उसका नाम भी उसकी मर्जी के बिना नहीं जप सकते। बताओ, वो तो उसमें भी उसकी इजाज़त चाहिए। लेकिन एज ए मनमुख तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मनमुख तो खुद ही राजा है, वो बोलता रहेगा मैं तो 24 घंटे नाम लेता हूँ, बोल सिर्फ बोलेगा, है ना। 24 घंटे नाम जब आने लगता है, तो वो बोलना बंद हो जाता है, तब मुंह से निकलते नहीं, क्योंकि वो सहज में आ गया। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ,
तो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये तो नहीं बोल रहा मैं सांसें भी ले रहा हूँ। वो तो आ ही रही है ना, सभी के साथ ऐसा ही है। तो जब वो नाम जो है उसका, जो उसका ज़िक्र है, उसका जो ख़्याल है, जब आने लगेगा, लेने की बजाय, देखो 2 चीज़ें हैं। एक है कि मैं उसका नाम ले रहा हूँ, एक है कि उसका नाम आ रहा है। तो जी जो है उसके साथ लीन है और उसके सहज ही चले जा रहा है उसका नाम, उसे पता ही नहीं चल रहा। कि जैसे वो एक वीडियो में नामदेव जी की बात की थी। वो कहते हैं अभी उसका, उसके बारे में सोचना या उसका नाम लेने के लिए मेरे को काम छोड़ने की क्या ज़रूरत है, कि वो तो चले जा रहा है, चले ही जा रहा है। उसमें उन्होंने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा कुछ करेंगे। तो ये जब हम ये जो एक्स्ट्रा कुछ करने लगते हैं ना, वो हमारे मुँह में बढ़ जाती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और जब तक मैं कुछ कर रहा हूँ तब तक मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।